हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में देखा कि सिलेबस क्या था। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो आप लोगों को मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, माप विज्ञान एवं यंत्रीकरण, इसके लिए कौन सा बुक अच्छा है। तो इसके लिए आपको ये दीपक प्रकाशन का है, माप विज्ञान एवं यंत्रीकरण, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, योगेंद्र वासने जी का। ये बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा बुक है। इस बुक में आपका सिलेबस के पूरा यूनिट वाइज मिलता है। जैसे हमने सिलेबस में देखा कि पहला यूनिट है इंस्पेक्शन और उसके सब टॉपिक हैं परिचय, इंस्पेक्शन, निरीक्षण के उद्देश्य, निरीक्षण के लाभ, निरीक्षण के प्रकार, निरीक्षण की विधियाँ, निरीक्षण विभाग के कार्य, निरीक्षण कक्ष, निरीक्षण के गुण एवं कर्तव्य, विशाल उत्पादन के लिए निरीक्षण, निरीक्षण की अनुपस्थिति के प्रभाव, मापन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पद, लागत एवं यथार्थता में संबंध जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, मानक, विनिर्देश, अपरिवर्तनीयता, चयनित समायोजन। और दूसरा यूनिट है सामान्य मापन संकल्पना, तीसरा यूनिट है रेखी मापन, चौथा यूनिट कोणीय मापन, पांचवा सीधापन, चपटापन, वर्गता तथा गोलीता परीक्षण, छठवां यूनिट है सतह, सातवां है पेच चूड़ी मापन जैसा हमने सिलेबस में देखा, आठवां गियर मापन, नौवां सीमा मापी, 10वां ट्रांसड्यूसर और टेम्परेचर मेजरमेंट, ताप मापन। ये दोनों मिला के एक यूनिट है, 10वां यूनिट, जो कि आपके सिलेबस से हूबहू मिलता है ना। तो इस यूनिट में हम आज सबसे पहले देखते हैं निरीक्षण। जैसा कि इसमें बताया गया है कि निरीक्षण होता क्या है, मतलब इसमें जैसे दैनिक जीवन में प्राय हमारा सिर्फ यह जान लेने से उद्देश्य पूर्ण हो जाता है कि वस्तु किसी दूसरी वस्तु से लंबी है, चौड़ी है, ऊंची है अथवा बड़ी है या छोटी है, यह मालूम कर लेने से ही प्राय हमारी उद्देश्य पूर्ति हो जाती है। बच्चों, पहले तो मैं मेट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि मेट्रोलॉजी मीन्स मापन होता क्या चीज़ है। जैसे इसमें लिखा है माप विज्ञान, है ना। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, मापन तथा समुचित निरीक्षण के लिए जरूरी उपयुक्त मापन यंत्रों मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाना। और तीसरा है पैराग्राफ को स्टार्टिंग में लिखा है माप विज्ञान इंजीनियरिंग की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मानक इकाइयाँ स्टैंडर्ड यूनिट और मापन यंत्रों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तथा मापन विधियाँ मेजरिंग मेथड के बारे में अध्ययन करना। तो इसका मतलब है कि मेट्रोलॉजी होता क्या है, ये हिंदी में इसको हम माप विज्ञान कहते हैं। ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा है जिसमें हमें एक पूरे स्टैंडर्ड यूनिट मानक इकाइयों के बारे में जानना होता है, मापन यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कौन कौन से जो मापन यंत्र हैं, तो और मापने की विधि क्या क्या है ना। तो मानक इकाइयाँ स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन सा होता है, 7 यूनिट है, आप लोग पढ़े होंगे 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं में कि किलोग्राम मास का है, मतलब द्रव्यमान को हम मापते हैं किलोग्राम से या भार बोलते हैं जिसको, समय को सेकंड से मापते हैं, है ना, और पदार्थ को मोल से नापते हैं। तो इस प्रकार के 7 यूनिट होते हैं, ठीक है। दूरी को किलोमीटर से नापते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें 7 मापन इकाइयों होती हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा, जो मापन यंत्र, जैसे सिंपल से बोल दें
कि टेम्परेचर नापना है हमको किसी भी जगह का। आपके शरीर में बुखार है तो आप टेम्परेचर नापोगे, तापमान नापोगे, कितने तापमान है आपको, तो आप क्या बोलोगे, इस रूम को जैसे टेम्परेचर नापना है मुझे, है ना। एक ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर का तापमान कितना होता है? एक मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 98 फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। तो सेल्सियस यहाँ पे उसकी इकाई है, फ़ारेनहाइट भी इकाई है, परंतु दोनों इकाई अलग अलग इकाई हैं। एक ऐसा यूनिट होता है, एक सीजीएस पद्धति है और एक एसआई पद्धति है। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। जैसे आप घर बनाना चाहते हो, बाहर आपको दिख रहा है दरवाज़ा, दिख रहा है आपको, एक आपके सामने टेबल दिख रहा है, तो आप जब घर का नाप लेते हो तो आप किसी भी को क्या बोलते हो, आप कारीगर को क्या बोलते हो कि मुझे इतने बाई मुझे एक दरवाज़ा बना के देना, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन आप उसको क्या बोलोगे कि भाई आप जिस हिसाब से दीवार बनाओगे तो उस हिसाब से उसको जाके बोलोगे ना कि नहीं मुझे 4x6 का ही दीवार चाहिए, मुझे 4 फुट और 6 फुट इसी नाप का ही दीवार या दरवाज़ा चाहिए, तो हमको दरवाज़ा मिल जाएगा। तो वो 4 फुट नापेगा, स्केल लेगा, 4 फुट नापेगा, 6 फुट नापेगा लंबाई, तो इस तरीके से वो आपको दरवाज़ा बना के देगा। वो अपने घर पे है, आप अपने घर पे हो, आपने बस एक उसको इकाई बता दिया कि भाई मुझे 4x6 का दरवाज़ा बना के देना। आपने उसको कुछ नहीं बताया, आपने उसे बस 4x6 का एक नंबर बता दिया। वो समझ गया कि हाँ भाई आपने उसको 4 फुट और 6 फुट का दिया है। तो ये एक होता है मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट या मेज़रिंग मेथड, मतलब मापने की यंत्र और मापने की विधि, कि हम स्केल से किसी चीज़ को मापना, मतलब इस स्केल भी एक मापन आपका यंत्र ही है, ठीक है बच्चों। और उसको नापने का तरीका उसकी विधि कहलाती है ना। तो इस तरीके से हम किसी को भी एक कम्युनिकेशन, मतलब एक बोलने का तरीका कि वो हमारी भाषा को समझ जाए। अब मैं एक हिंदी बोली है, अब सपोज़ एक हम ये सोचते हैं कि बहुत दूर बैठा हुआ एक इंसान है जो एक देश से दूसरे देश बैठा है। अब उसको मुझे बताना है कि मुझे दरवाज़ा चाहिए, मैं फ़ॉरेन से दूसरे देश से मंगा रहा हूँ, तो उसको ये तो नहीं पता कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हो। मेरे पास आज स्केल है, वो सेंटीमीटर में है, मुझे नहीं पता कि उसके पास स्केल है कि नहीं है, उसके पास क्या चीज़ है। तो ये चीज़ होता है एक बोलने का तरीका, ये कम्युनिकेशन में आता है कि हम एक दूसरे की भाषा समझ सकें। इसीलिए यहाँ की जो भाषा है और वहाँ की जो भाषा है, सबको एक सिस्टम में बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं एसआई पद्धति या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट फॉर मेजरिंग सिस्टम, है ना। ठीक उसी प्रकार हर देश में अलग अलग पद्धति, जैसे पहले यहाँ सीजीएस पद्धति से होता था, लेकिन अब क्या है, सबके सब एसआई यूनिट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरे जो इंटरनेशनल में चल रहा है आप उसी को ही यूज़ करो। तो प्रेशर नापना, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हम एसआई यूनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मेट्रोलॉजी कि माप विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या हैं। पहला चीज़, न्यूनतम लागत पर उत्पाद की वांछनीय यथार्थता, मतलब एक्यूरेसी। आपने उसे 4x6 का बोला है तो वो 4x6 का ही बनाएगा, तभी तो आपकी दीवार में फिट होगा। आपके पास जो स्केल है उसके पास भी वही स्केल होगा ना, एक्यूरेसी तभी तो आएगा। यदि उसने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी दीवार में तो फिट नहीं हो पाएगा।
तो उस चीज़ को एक्यूरेसी को बनाने के लिए सबसे कम लागत पर होना चाहिए। ठीक है। किसी भी मापन के लिए सुनिश्चित करना कि उपयोग किए जाने वाला यंत्र उपयुक्त है। अब वो स्केल से ही नापेगा भाई, एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए, और वो स्केल आपके पास भी है, वही स्केल उसी के पास भी होना चाहिए, जिससे आपने उसको नाप के दिया वही नापन उसके पास भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, किसी भी मापन के लिए सुनिश्चित करना कि उपयोग की जाने वाली विधि उपयुक्त है। भाई मापना ही सही होता है, लेकिन आप उससे कैसे माप रहे हैं ये भी तो जानना है। आप जैसे थर्मामीटर नाप रहे हैं, आप टेम्परेचर नापते हो, आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपके मुंह पे थर्मामीटर लगा देता है ना। तो उससे आना भी तो चाहिए कि उससे पहले 0 पे ले आते हैं, फिर उसके बाद उसको नापने के लिए आपके मुंह पे लगाया जाता है, ताकि आपके शरीर का तापमान कितना है पता चल जाता है ना। तो हर एक की एक विधि होती है। दूसरा 5वां पॉइंट, आवश्यकता के अनुसार नए मापन गेजों को तथा फिक्स चरों को डिज़ाइन करना। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि गेज होता क्या है वो भी बताऊंगा, और नापने का तरीका कि हमें बस स्केल और थर्मामीटर से नहीं, बहुत सारी चीज़ों को भी मापना है, उसके बारे में। मापन संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका उचित निराकरण करना। जब हम किसी चीज़ को नापते हैं तो उसमें बहुत सारा एरर, मतलब कि जिसको हम त्रुटि बोलते हैं, वो भी आता है। हो सकता है आप स्केल से देख रहे हैं आपको 5.65 सेंटीमीटर दिख रहा हो, या सामने वाले को वो 5.6 दिख रहा है उसको, और दूसरे को वो दिख रहा है 5.7 दिख रहा है। तो 0.1 जो है ना उसमें एरर हो जाता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को भी समाधान करना आगे हम देखेंगे। नए विकसित उत्पादों के लिए जरूरी मापन यंत्रों तथा विधियों का चयन करना। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है आज के डेट में, हर चीज़ टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ों को एक्यूरेसी नापने के लिए हर दिन नए नए इन्वेंट होते जा रहा है, आविष्कार होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में जानना। मापन यंत्रों का समय समय पर अंशांकन, इसको इंग्लिश में कैलिब्रेशन करते रहना, ताकि उनका मापन यथार्थता बने रहे। आज के डेट में कोई सा भी चीज़ फिक्स नहीं है, हर चीज़ बदलते रहता है, मतलब घिसता है। जैसे स्केल लोगे, आप स्केल लिए हो, कुछ दिन बाद देखो थोड़ा सा घिस जाएगा, तो आपको आपका जो एक सेंटीमीटर है उसमें ना, सेंटीमीटर जो पॉइंट में नीचे छोटा छोटा रहता है वो भी 1 सेंटीमीटर होता है, जिसको मिलीमीटर बोलते हैं। तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी आपको देखते रहना चाहिए कि आपका चीज़ बराबर है कि नहीं है। उत्पादन तथा निरीक्षण से जुड़े हुए कर्मियों को आधुनिक मापन विधियों तथा यंत्रों की जानकारी देना तथा प्रशिक्षित करना। अब हर दिन नए नए यंत्र बनते जा रहे हैं। जैसे आप लोग गेज देखे होंगे, वर्नियर कैलिपर देखे हो। अब आपके पास वर्नियर कैलिपर तो है, लेकिन वर्नियर कैलिपर आपको नापना ही नहीं आता, तो क्या मतलब हुआ। तो आप क्या करोगे, किसी अच्छे प्रशिक्षित से सीखोगे, प्रशिक्षण लोगे भाई ये कैसे नापा जाता है, ताकि इसको मैं फील्ड में जाके नाप के बताऊँ, है ना। तो ये चीज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो सवाल है वो ये है कि मापन होता क्या है, और मानक इकाइयों के 7 इकाई को आप लोग लिखो। ठीक, कि कौन कौन से 7 इकाई है, और माप विज्ञान के उद्देश्य को पॉइंट वाइज लिख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक, धन्यवाद।